गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग काइनेमेटिक्स में लॉज ऑफ आज हम लोग फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन में पुलीज पे डिस्कशन करेंगे। तो मेनली जो सेंटर ऑफ द पुली मूविंग जब होता है तब हम जो देखेंगे उस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक है। जेई मेंस एडवांस्ड एंड नीट के लिए। पुलिस जो है उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जिसमें एक्सेस फिक्स होता है, फिक्स्ड एक्सेस। एक में मूविंग एक्सेस जिनमें सेंटर ऑफ पुली जो है वो मूव करता है। ठीक है, फिक्स्ड एक्सेस है उसके अंदर ठीक है, दिस इज M1 एंड M2। दिस इज M1 एंड M2। ठीक है, तो इफ लेट अस सपोज M1 इज ग्रेटर देन M2, तो इस केस में दिस विल मूव डाउन, दिस विल मूव अप। तो इस केस के हिसाब से एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू ये हो जाएगी M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। एंड टेंशन इन द थ्रेड कनेक्टिंग पुली, टेंशन T की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास 2M1 M2 बाय M1 प्लस M2 G। T नॉट टेंशन थ्रेड कनेक्टिंग सीलिंग टू सेंटर ऑफ पुली 2 टाइम्स T। ठीक है जी, ये आ जाता है। अब हम अगर इसको अंडरस्टैंड करें मूविंग एक्सिस, तो मूविंग एक्सिस हमारे पास टोटल 4 केसेस बनते हैं इसमें। ठीक है, इसमें हम देखते हैं ये केस है, सेंटर हमेशा A0 सेंटर की एक्सेलेरेशन, लेफ्ट साइड A1 राइट साइड A2, A1 A2 A1 एंड A2।
A1 एंड A2, ठीक है। तो दिस इज जो रिलेशन है इनमें वो ये है, 2A0 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। सो A0 इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ पुली with respect to ground। ऐसे ही A1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड जो है वहां से जो भी चीज कनेक्टेड होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। एंड A2 इज ऑल्सो एक्सेलरेशन ऑफ राइट साइड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। इसमें 2A0 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 है। सिमिलरली इसके अंदर हम 2V0 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 भी लिख सकते हैं। तो सेंटर की वेलोसिटी लेफ्ट साइड की राइट साइड की, और 2L0 डिस्प्लेसमेंट L1 प्लस L2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बेसिकली इसमें जैसे कुछ केसेस में हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ A1, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें एक इस टाइप का सिस्टम दिया हुआ है कि पुली जो है उसमें दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटर ऐसे ऊपर जा रहा है, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यू हैव टू फाइंड A1। तो हम डायरेक्टली लगाएंगे इसके अंदर यही वाला केस, 2 टाइम्स A0 A1 प्लस A2। सो दिस इज 2 टाइम्स 5, जो डायरेक्शन सेंटर की है जो भी, दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। तो अपवर्ड है तो अपवर्ड इज पॉजिटिव, तो A1 प्लस 4 या आ गया 10 इज इक्वल टू A1 प्लस 4। A1 की वैल्यू आ जाती है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों साइड जो है पुली की उनकी डायरेक्शन अलग अलग रहती है, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ A1 या A1 ही लिख देते हैं। अब जैसे इस केस में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइड जो है ये है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट साइड का आपको बताना है A1। तो आपको जब भी सॉल्व करना है आपको ये ध्यान रखना है, जो डायरेक्शन सेंटर की ली गई है वही आपको यहाँ पे लेनी है, लेफ्ट और राइट दोनों की अज्यूम वही करनी है। दिस इज 2, दिस इज 8, दिस इज A1, दिस इज 2 टाइम्स सेंटर A1, सॉरी ये आएगा 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू A1 प्लस 8। A1 की वैल्यू आ जाती है 0, ठीक है ना। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे हम। हाँ, ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो इस फॉर्मूले के लिए हमें थोड़ा सा रिलेटिव समझना पड़ेगा कि वो क्या है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कैसे आता है ये। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पुली है, ये A1 और ये A2। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। ओ अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे 2 इंटू 2 होगा, दिस इज, ये देख लेते हैं 2 इंटू 2 होगा
फिर उसके बाद ये A1 की वैल्यू आ जाएगी -4। तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ पुली इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। ठीक है ना, आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए बस। नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन चेंज हो गई, अपवर्ड पॉजिटिव हो गया, डाउनवर्ड नेगेटिव हो गया। लेके तो अपवर्ड ही सॉल्व करेंगे, बट नेगेटिव आंसर आ गया, इसका मतलब वो डाउनवर्ड जा रहा है। अब जैसे ये है, सो लेट अस प्लेस अ पर्सन ऑन द पुली। ठीक है जी, तो हम जब इसको लिखेंगे, मान लेते हैं ये पुली जैसे ऊपर जा रही थी A1 से, ये भी A1 ये A2, तो अब हम यहाँ पर इस टाइप से लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू पुली। सो वो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ वन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। तो A1 ऊपर की तरफ है माइनस A0, ऐसे आ गया। दिस इज वन विद रिस्पेक्ट टू पुली। ऑल्सो एक्सेलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू पुली, A2 वेक्टर माइनस AP पुली। A2 कहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो A2 ऊपर, माइनस A0 भी ऊपर की तरफ ही है, दिस इज A0। ठीक है, अब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू पुली एज जब हम कंसिडर कर रहे हैं, तो A1 विद रिस्पेक्ट टू पुली मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ A2 विद रिस्पेक्ट टू पुली। मतलब एक्सेलरेशन जो एक ब्लॉक की है विद रिस्पेक्ट टू पुली और जो दूसरे ब्लॉक की है विद रिस्पेक्ट टू पुली, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। और विद रिस्पेक्ट टू पुली का मतलब होगा जिसके भी रिस्पेक्ट में हम लेते हैं उसको एज्यूम करते हैं रेस्ट पे। तो जब पुली रेस्ट पे होती है तो एक्सेलरेशन ये मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। देयरफॉर ये आ गया यहाँ पे A1 माइनस A0, A2 माइनस A0। सो सॉल्व कर लीजिए, A1 प्लस A2 2A0, ये आ गया। ठीक है, आइए अब आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। अब मैंने ये कहा था कि जैसे ये लिखा हुआ है एक्सेलरेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू पुली जो भी होती है दो ब्लॉक्स की लेफ्ट और राइट में, इक्वल एंड ऑपोजिट होती है हमेशा। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो वो ऐसे लिखते हैं वेक्टर की फॉर्म में, A1 विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू माइनस ऑफ A2 विद रिस्पेक्ट टू पुली। A1 विद रिस्पेक्ट टू पुली क्या था, A1 माइनस A0, और ये था माइनस में A2 माइनस A0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और यही हमने हर जगह पे लिखा हो पीछे देखो ना। ये अब आगे बढ़ते हैं इसमें, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। दिस इज 1 kg, this is 2 kg, this is 3 kg। ठीक है, ऑल सरफेस इज स्मूथ। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। ऐसे ही स्टार्ट करेंगे इसमें। इस ये जो ब्लॉक है 2 kg का और 3 kg का, लेफ्ट साइड जो है उसको हम लेंगे नीचे की तरफ डाउनवर्ड। यहाँ पे अगर इसको दोबारा से रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार, दिस 2 kg एंड 3 kg। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी टेंशन T, इसमें भी T, इसमें 2T, इस तरफ जा रहा है A0 से,
ये नीचे चला गया A1, ये नीचे चला गया A2। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन जो है इनकी वो फॉर्म करते हैं हम, वो देख लीजिए। सो 2 kg को बनाते हैं सबसे पहले, T और नीचे की तरफ बनेगा 2G। ये नीचे जा रहा है A1 से, 2G माइनस T इज इक्वल टू 2A1, 3 kg, 3G T, ये भी नीचे जा रहा है A2 से, 3G माइनस T इज इक्वल टू 3A2। ठीक है, 1 kg को ड्रॉ करते हैं। 1 kg जो है उस पर 2T लगा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन एक लग जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे लगेगा 1G। ये भी जा रहा है राइट में A0 से, तो 2T और पीछे कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, इक्वल टू 1A0। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ऑल्सो जो इनका रिलेशन है 2A0 A1 प्लस A2। ठीक है जी, तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, 4 ना, कोई मास ऊपर नहीं जाएगा, अज्यूम ऐसे ही करना है ना। ये आपने क्या फिर पढ़ा है, ये चेक करो। मूवेबल पुली सबसे पहले इसमें से ढूंढते हैं कौन सी है, ये मूवेबल पुली है। ठीक है, दिस इज मूवेबल पुली। तो अब ये कौन सा केस है, केस कौन सा, ये भी चेक करना है हमें। उन चार में से कौन सा केस आ रहा है, तो वो केस भी चेक करेंगे कौन सा केस है, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हम 1 2 3 4 इसको, इसमें से ये जो हमने बनाया है, चेक कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट केस है इसके अंदर अब देखो ना, ये कहाँ जाते हुए हमने इसको एक ऑप्शन एज्यूम करनी है। जैसे ये है 2 kg भी इधर लेते हैं नीचे, इसको भी लेंगे नीचे ही, और सेंटर तो हमने लेना ही है फिर इस तरीके से। ये पॉसिबल केस बनता है इसके अंदर। ठीक है, सर वो आगे समझ, वो एक इक्वेशन ही समझ में आ रही थी जो आपने 4 इक्वेशन बनाई है, वो समझ में आ गई। अब इन चारों में से ये एक पॉसिबल केस है, वो पॉसिबल केस हमें पता चल गया है। थर्ड वाला देखो A1 A2 और A0 ये है, सारे नीचे की तरफ ही लेने हैं हमने। अब इसके अंदर वैल्यू डालते हैं 2A0, दिस इज 2 टाइम्स A0, A0 की वैल्यू है 2T। A1 यहाँ से डालते हैं, ये आएगा G माइनस T/2 प्लस A2 G माइनस T/3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 4T इक्वल्स टू 2G माइनस 5T/6। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4 प्लस 5/6 T, 29/6 T इक्वल टू 2G, 12/29 G। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, T की वैल्यू आ गई। अब हमें A1 A2 और A0 निकालना है, तो A1 की वैल्यू आएगी G माइनस T/2, 6/29 G। तो A1 की वैल्यू आ जाती है 23/29 G। तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो डायरेक्शन हमने लिया वो सही है। A2 G माइनस T/3, 4G/29। तो यह आ जाता है 25G/29। और A0 जो है उसकी वैल्यू आ जाती है A1 प्लस A2/2, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2।
ये आ जाता है 48, 48/2, 24g/29। तो सारे पॉजिटिव आ रहे हैं आंसर, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने ज्यूम किया वो सही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात अभी ये। अब इसमें भी आप आगे देख सकते हैं, रिलेटिव भी देखते हैं निकाल के। जैसे 2 kg ब्लॉक है, रिलेटिव टू पुली कैसे जा रहा है ना। अब हैवियर नीचे जा रहा होगा रिलेटिव टू पुली, और 2 kg लाइटर है ये ऊपर जा रहा होगा। तो देखते हैं, आइए। एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू पुली। ठीक है जी, ये आ गया A1 माइनस ऑफ पुली। तो एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लीजिए कोई भी, डाउनवर्ड या अपवर्ड। लेट्स टेक अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। सो एक्सेलरेशन ऑफ वन डाउनवर्ड ही है, ये सब डाउनवर्ड जा रहे हैं ना। 2 भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है। तो 23g/29, ये लिखते हैं -23/29g माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। पुली की एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है 24g/29, तो ये भी नेगेटिव लिखेंगे 24g/29। तो हमारे पास सॉल्व करने पे आया था g/29। ठीक है जी, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू पुली। पॉजिटिव आने का मतलब हो गया ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is moving upwards with acceleration g/29 विद रिस्पेक्ट टू पुली। पुली के रिस्पेक्ट में ये ऊपर जा रहा है। ठीक है जी, और ऐसे ही एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली चेक कर लेते हैं हम। दिस इज a ऑफ 2 माइनस a ऑफ पुली। तो a ऑफ 2 25g/29 नेगेटिव ही आएगा ये, क्योंकि नीचे डाउनवर्ड नेगेटिव लिया हुआ है, माइनस ये भी आएगा 24g/29। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -g/29। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ब्लॉक ऑफ मास 3 kg, एक 2 kg एक 3 kg है। ब्लॉक ऑफ मास 3 kg इज मूविंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव आ गया ना, हमने डाउनवर्ड नेगेटिव लिया हुआ था। इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन g/29 स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू पुली। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन नंबर 3। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स। वन kg ये हो गया 3 kg। ठीक है, 1 kg 2 kg एंड 3 kg। अगेन इसके अंदर हमें एक सिंपल जो हम चीज़ जो इसमें ढूंढ सकते हैं, मूवेबल पुली को सबसे पहले आपको लोकेट करना होता है। तो सेंटर वाली पुली जो है मूवेबल पुली है, तो देख लेते हैं इसको। वन kg ये 2 kg है और ये 3 kg। तो इसमें हम इस टाइप से भी लेंगे, दिस विल बी द सेंटर वन, ऐसे है ना। और ये A0 नीचे की तरफ, ये A1, ये A2। तो इधर से ये ऊपर की तरफ आएगा A1, ये ऊपर की तरफ आएगा A2। साथ साथ यहाँ पे
टेंशन, दिस इज टी, टी, ये भी टी, ये भी टी, ये हो गया 2 टाइम्स टी। डायरेक्शन भी हमने कर ली, तो ये भी देख लेते हैं 1 kg। ऊपर की तरफ ये टेंशन टी है और ये 1 g है, A1। t माइनस 1 g इज इक्वल टू 1A1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और अब ये 2 kg को ले लेते हैं यहाँ पे। ऊपर 2t है, नीचे 2g है, दिस इज मूविंग डाउन विद A0। 2g माइनस 2t इक्वल टू 2A0। 3 kg है, 3g नीचे, t ऊपर, A2। t माइनस 3g इक्वल टू 3A2, दिस इज थर्ड। प्लीज चेक। मैंने इक्वेशंस बना दिए हैं। मूवेबल पुली में A2 डाउनवर्ड कैसे होगा? किस केस की बात कर रहे हो आप? मूवेबल पुली जो भी होगी, आपको एक केस अंडरस्टैंड करना है। मैंने बोल दिया ना, इनमें से कोई एक केस होगा, वैसे ही लेके स्टार्ट करना है। तो आप ये चेक करो, मूवेबल पुली ये कौन सा केस है। मूवेबल पुली बीच वाली है, तो बीच वाली है, 2 kg नीचे हैंग कर रहा है तो नीचे ही जाएगा ना। तो जब सेंटर नीचे जाएगा तो वो दोनों साइड्स को भी आपको नीचे अज्यूम करना है खुद से। अगर सेंटर नीचे जा रहा है, फर्स्ट केस हो गया ये, दोनों साइड्स को भी नीचे ही लेना है। इन 4 में से एक केस है। ठीक है, अब और फोर्थ जो बनता है केस वो यही है, 2A0 इक्वल टू A1 प्लस A2, जो इन सबको कनेक्ट करता है आपस में। अब यहाँ से A0 की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टी, वो यहाँ डाल देंगे, A1 डाल देंगे, ऐसे A2 डाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, 2 टाइम्स A0, 2g माइनस 2t, 2g माइनस 2 टाइम्स t इक्वल्स टू A1 t माइनस g प्लस A2 t/3 माइनस g, t/3 माइनस g। 2g माइनस 2 टाइम्स t इक्वल्स टू 4t/3 माइनस 2g। ये आ जाएगा 4 टाइम्स g, 10/3g। ये आएगा 10/3t। t की वैल्यू आ जाती है 12g/10, 6g/5 फ्रॉम 1। A1 निकलेगा t माइनस जी, ये आ गया 6g/5 माइनस जी। A1 की वैल्यू आ जाती है g अपॉन में 5। ठीक है, फ्रॉम थर्ड A2 आ जाएगा t/3 माइनस जी। A2 की वैल्यू हो गई t/3 माइनस जी, दिस इज 2g/5 माइनस जी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -3/5g। ये आ गया A2। तो अभी ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है कि 3 kg जो है, therefore 3 kg block is moving downwards with acceleration 3g/5। ठीक है, और A0 आप पता कर लीजिए, 2A0 की वैल्यू कितनी होती है।
2a0 इज इक्वल टू a1 प्लस a2। a1 कितना है g/5 और a2 कितना है -3g/5। तो ये वैल्यू आ जाएगी -2g/5। a0 की वैल्यू आ गई -g/5। तो इसका मतलब है जो सेंटर वाला ब्लॉक है 2 kg ब्लॉक, उसको हमने नीचे डायरेक्शन ली हुई थी, वो नीचे नहीं जा रहा, वो ऊपर की तरफ जा रहा है g/5 से। जो जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया और अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ जाता है तो हम उसके ऑपोजिट लेते हैं। therefore 2 kg block is moving upwards with acceleration g/5। ठीक है जी, चेक कर लीजिए आप इसको, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच m रिमेन्स एट रेस्ट। टू kg एंड 3 kg। ठीक है जी। अब ऐसी प्रॉब्लम में जिसके अंदर ये बोला जाए दैट m शुड बी एट रेस्ट, m को रेस्ट पे रखना है, बट ऑफ कोर्स m रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये पुली भी यहाँ पे रेस्ट पे रहेगी, ये वाली पुली है ना, और इनको मूव करना है। ये पुली है P1, तो यहाँ लिखते हैं इफ m इज एट रेस्ट देन P1 शुड बी एट रेस्ट, जो पुली है रेस्ट। ठीक है, तो इसमें अगर हम टेंशन लेते हैं t, ये भी t, तो होता है 2t, इधर भी 2t, तो बैलेंस करते हैं हम इसको m को, तो ऊपर आएगा 2t, नीचे आएगा mg। 2t की वैल्यू आ जाती है mg, t की वैल्यू आती है mg/2। ठीक है, तो उस केस में ये ब्लॉक तो मूव करेंगे 3 kg और 2 kg। हम P1 को बनाते हैं यहाँ पे, एक तरह से P1 रेस्ट पे आ गई, P1 एट रेस्ट, तो ऐसे ऐसे समझ लीजिए P1 रेस्ट पे है, P1 रेस्ट पे है तो ये दोनों साइड हैं तो मूव करेंगी, 2 kg और 3 kg है, ये तो मूव करेंगे। ठीक है, तो इनका जो टेंशन है वो T है, उसकी वैल्यू कितनी होती है T की, हमने सबसे पहले लिखी थी। देखो जब रेस्ट पे होते हैं तो T क्या है 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 जी, ये ली। तो ये हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी, 12/5 जी, देयरफॉर ये mg/2 12/5 जी, जी से जी कैंसिल, 24/5। ठीक है कि जी, ये आ जाएगा। अगर ये m है, ये m1 होता और ये m2 होता, तो रिलेशन इनका क्या बन जाता वो देख लेते हैं एक बार। ये वैल्यू होती इस तरह से आया था, ये 4/m इक्वल्स टू 1/m1 प्लस 1/m2। ठीक है, ये फाइनल आंसर बनता, आप इसको लर्न कर सकते हैं। m ये होता है ये वाला ब्लॉक, और 4/m इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। अब इसको भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। हाँ, अब अगर इसमें m की वैल्यू 24/5 होगी तो m खुद रेस्ट पे रहेगा,
2 kg और 3 kg मूव करेंगे। अगर m की वैल्यू 24/5 से ज़्यादा होगी तो m नीचे आएगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ मूव करेगा, फिर इनकी एक्सेलेरेशन अलग हो जाएगी। ऐसे ही अगर m की वैल्यू 24/5 से कम होगी तो m ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, फिर इनकी एक्सेलेरेशन अलग अलग हो जाएगी दोनों की, ठीक है जी। अभी तो वो क्योंकि पुली P1 रेस्ट पे आ गई, इस मास से अलग कुछ और भी होगा मास अगर, तो ये पुली मूव करेगी फिर P1, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स। वन kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg, ठीक है। ठीक है, 1 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो इन सब की एक्सेलेरेशन हमें बतानी है। तो ये हमारे पास आएगा टेंशन, इसमें T, इसमें भी T, इसमें आ जाएगी टेंशन 2T, घूम के यहाँ 2T, इसमें T, इसमें भी T, ठीक है। अब ये 1 और 2 है, ये लाइटर वेट्स हैं, ये हैवियर वेट्स हैं। तो इसमें ऊपर की तरफ A1, इसमें ऊपर की तरफ A2, ठीक है। ये ऊपर की तरफ हो जाएगी A0, ये घूम के यहाँ से नीचे आएगा, ये भी A0 है ना, ये तो फिक्स पुली है, फिक्स पुली के लेफ्ट और राइट में सेम होते हैं। तो ये इधर आ जाएगा A3, इधर आएगा A4। तो ये एक्सेलेरेशन 1 kg की A1 है ऊपर की तरफ, 2 kg की ऊपर की तरफ A2, 3 kg की नीचे की तरफ A3, 4 kg की नीचे की तरफ A4। वन kg को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ 1G, T माइनस 1G इज इक्वल टू 1A1, दिस इज 2G नीचे की तरफ, T ऊपर और A2 ऊपर की तरफ, दिस इज T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A2, 3 kg और ये 3G नीचे, डाउनवर्ड A3, 3G माइनस T इज इक्वल टू 3A3, 4 kg, ये 4G नीचे, फोर जी माइनस टी इज इक्वल टू 4A4, ठीक है। अब यहाँ पे 2A0 इज इक्वल टू बनता है A1 प्लस A2 एंड 2A0 इज इक्वल टू A3 प्लस A4, देयरफॉर A1 प्लस A2 इज इक्वल टू होता है A3 प्लस A4। 2A0 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 आ गया यहाँ से, और ऐसे इधर से राइट साइड से 2A0 इज इक्वल टू A3 प्लस A4 इक्वेट कर देते हैं, ये आ गया। यहाँ से वैल्यूज डालते हैं फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 2 3 4 A1 की वैल्यू आएगी T माइनस जी, A2 की वैल्यू आएगी T/2 माइनस जी, A3 की वैल्यू आएगी G माइनस T/3, A4 की वैल्यू आएगी G माइनस T/4,
इसको सॉल्व करते हैं। 3t/2 माइनस 2g, दिस इज 2g माइनस 7/12 t, t आ गया इधर। 3/2 प्लस 7/12 4g क्या आएगा, 6 3 18, 25/12 4g। t आ गया 48/25g। a1 t माइनस g 23g/25। पॉजिटिव आंसर का मतलब जो डायरेक्शन रिज्यूम किया है वहीं जा रहा है, a2 t/2 माइनस g। a2 की वैल्यू आ जाती है -g/25। ठीक है, नेगेटिव का मतलब a2 हमने रिज्यूम किया था ऊपर, बट एक्चुअल में a2 नीचे जाएगा इसी एक्सेलेरेशन से, g/25 से। a3 g माइनस t/3, सिक्सटीन बाई 25, 9/25g। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड भी आ रहे हैं साथ साथ और डायरेक्शन भी पता चलती जा रही है। g माइनस t/4, 13/25g। क्लियर हो गया आपको कौन कौन सा जो मास है वो किधर जाएगा। पॉजिटिव आंसर का मतलब है जो डायरेक्शन एज्यूम किया उधर ही जाएगा, नेगेटिव का मतलब है जो डायरेक्शन एज्यूम की थी उसके ऑपोजिट जा रहा है, और मैग्नीट्यूड साथ साथ ही आया हुआ है। क्लियर है बात, ये चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक, ये किसमें ये करते हैं जरा। व्हेन वन साइड ऑफ पुली इज एट रेस्ट, और connected to सीलिंग और फिक्स्ड, रेस्ट पे वो फिक्स्ड कर दें कहीं पे या कुछ भी ऐसा है ना, तब क्या होता है, इस टाइप से है सिचुएशन। इट मीन्स ईदर a1 equal to 0 और a2 equal to 0, therefore 2a0 is equal to, एक को 0 कर लेते हैं, a2 will be equal to 2a0 आ गया। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर। ठीक है, तो आप सेंटर की एक्सेलरेशन एज्यूम कर लीजिए a, टेंजेंट साइड की एक्सेलरेशन डबल हो जाती है उससे। इससे इस तरह से क्वेश्चन करेंगे अब हम। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, तो ये 1 kg, ये ऊपर से कनेक्ट कर दिया, और ये 3 kg। ठीक है ना, अब इसको देख लेते हैं हम। अब इसमें मूवेबल पुली जो है वो ये वाली पुली है, बीच वाली है ना मूवेबल पुली, उसकी एक साइड तो फिक्स हो गई, ये एक्सेलरेशन 0 हो गई।
अब आप इसको ले सकते हैं, इफ दिस इज एक्टिंग एज ए, टेंजेंट की एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ हो जाएगी 2a, इस साइड ये एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ हो जाएगी 2a, ठीक है। और टेंशन अगर इसमें t है, इसमें सॉरी इसमें t है, इसमें t है, इसमें भी t है, सेम थ्रेड्स में सेम होती है। जैसे ये पूरा थ्रेड यहाँ से ऐसे ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, इसमें t एक्सेलेरेशन है, तो जो सेंटर वाला है उसमें 2t होगी। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 kg को बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है जी। नीचे 3g, ऊपर की तरफ 2t, तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे 3g माइनस 2t, 3a फर्स्ट 1 kg को बनाएंगे। इसके बाद 1g नीचे और t ऊपर, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ 2a से, t माइनस 1g, 1 मास इंटू एक्सेलेरेशन 2a, दिस इज सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम 1 into 3g माइनस 2t है ना, ये इसको ऐड कर रहा हूँ मैं इधर, t की वैल्यू यहाँ से निकाल के उसमें डाल देते हैं, g प्लस 2a, दिस इज 3a। 3g माइनस 2 टाइम्स टेंशन यहाँ से निकाल ली सेकेंड से, ये बन जाएगा 3g माइनस 2g माइनस 4a इक्वल टू 3a, g इज इक्वल टू 7a। g एक्सेलेरेशन आ गई g बाय 7, therefore acceleration of 3 kg is equal to g by 7 downwards, acceleration of 1 kg 2g by 7 upwards, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। फर्स्ट पुली कैसे मूवेबल होगी बेटा, कौन सी मूवेबल पुली, ये पुली मूवेबल है ही नहीं, तो फिक्स है ऊपर से, देखो ये मूवेबल है ना, सेंटर जिसका मूव कर सकता है, यही मूवेबल है। फर्स्ट पुली तो फिक्स ही है, ऊपर से सेंटर से ही फिक्स है, देखो ऊपर से। बेटा मूवेबल पुली में सबसे पहले देखो सेंटर मूव कर रहा है कहाँ पे, नीचे की तरफ लेते हैं, एक साइड टेंजेंट, टेंजेंट वाली साइड देखो कनेक्टेड है ऊपर सीलिंग से, तो ये 0 है, ठीक है। तो मैंने अभी ये बात बताई ना, जब वन साइड ऑफ द पुली इज एट रेस्ट और कनेक्टेड टू सीलिंग, तो अगर एक्सेलेरेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर, सेंटर की एक्सेलेरेशन हमने ले ली, यही तो है मूवेबल पुली की। एक्सेलेरेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ मूवेबल पुली, मूवेबल पुली के लिए बोल रहे हैं, इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मूवेबल पुली, ठीक है ना। जो मूव कर रही है पुली उसके लिए बोल रहे हैं। सेंटर की एक्सेलेरेशन ली a, तो टेंजेंट एक तो 0 हो गया, लेफ्ट राइट साइड, लेफ्ट साइड पे आई है टेंजेंट, इसकी 2a हो गई, घूम के ये पुली फिक्स है। जो पुली फिक्स होती है तो उसके दोनों तरफ की एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, इसकी नीचे है तो इसकी ऊपर होगी 2a, बस। फिर हमने इक्वेशन बनाई और उसको लिख दिया, चेक कर लीजिए। सर एक बार इक्वेशन बता दो दोबारा से कैसे बनी। इसकी ये देखो 3 kg जो है, 3g नीचे एक्ट कर रहा है वेट, ऊपर 2t एक्ट कर रहा है टेंशन यहाँ पे 3 kg के लिए, और जा नीचे रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 1 kg को बनाया, नीचे 1g वेट, ऊपर टेंशन, ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है 2a से, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके बाद t एलिमिनेट कर दिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। 8th, find again acceleration of blocks। This is 1 kg block,
This is 3 kg block. This is pulled with 100 Newton. All surfaces smooth. ठीक है, तो आइए अब इसको देख लेते हैं। ये 1 kg है, सेंटर से ये ऐसे 3 kg, और ये राइट में 100 न्यूटन से मूव कर रहा है, 100 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो इसमें मूवेबल पुली तो क्लियर ही है, ये वाली है। एक साइड की एक्सेलरेशन 0 है, तो हम इसकी एक्सेलरेशन ले लेते हैं इस समय a। टेंजेंट की एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 2a, टेंजेंट वाली साइड की। ठीक है, ये टेंशन t, ये भी t हो गई टेंशन इधर भी, तो इसमें कितनी आ गई 2t। सबसे पहले इसको बना लो 1 kg को, इस तरफ है t टेंशन, नॉर्मल डायरेक्शन 1g। नॉर्मल डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता वैसे जब स्मूथ हो, तो 2a से जा रहा है। राइटवर्ड फोर्स माइनस लेफ्टवर्ड, कुछ है ही नहीं, मास इनटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन। फिर बनाते हैं 3 kg को, राइट में 100 न्यूटन। ठीक है, ऊपर की तरफ बनाते हैं r, नीचे 3g। लेफ्ट में लगेगी फोर्स 2t, ये जा रहा है राइट में a से। राइटवर्ड फोर्स माइनस लेफ्टवर्ड फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन 2। अब फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व कर लीजिए बस, फ्रॉम 1 into t की वैल्यू निकाल के सेकंड में डाल देते हैं। t की वैल्यू कितनी है 2a, दिस इज 3 times a, 100। 4 + 3 7a, 100/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, देयरफॉर टेंशन भी आ गई इसके अंदर, 2 times a, 200/7 न्यूटन। तो ये भी आ गई, टेंशन भी आ गई, एक्सेलरेशन भी आ गई अपने पास। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। इसको हम ले लेते हैं 1 kg ब्लॉक। ठीक है जी, तो हमें बताना है इन सब की एक्सेलरेशन कैसे होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोबारा से इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 10 kg ब्लॉक। ये इस तरह से हम बना देते हैं इसको, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे करना है। रिमेंबर ये सारे थ्रेड एक ही ब्लॉक से कनेक्टेड है,
तो इनकी एक्सेलरेशन सबकी सेम होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में। कॉल दिस एज कैपिटल ए, ठीक है, इसकी कैपिटल ए है। तो ऑफ कोर्स इसकी इस वाले साइड की कैपिटल ए नीचे हो गई, इसकी हो गई ऊपर की तरफ कैपिटल ए, ठीक है ना, इसकी भी नीचे की तरफ है और इसकी भी नीचे की तरफ है, ठीक है जी। अब इस वाले को मैं ले लेता हूँ स्मॉल ए, मैं इसको अपवर्ड ले लेता हूँ स्मॉल ए, ठीक है, और इसको भी अपवर्ड ले लेते हैं, कॉल इट A1। अब मुझे इन पे देखना है किस तरह से मुझे इनको सॉल्व करना है। तो ये फिक्स्ड पुली थी, ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड पे अगर नीचे है, राइट साइड पे ऊपर है, ये सॉल्व हो गया। अब इस पुली को देखते हैं, दिस इज पुली 1, दिस इज कॉल्ड पुली 1। तो यहाँ हम लिखेंगे पुली 1। पुली 1 जब मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा तो ये ऐसे आएगा, ऊपर की तरफ ए, इसमें नीचे ए आ रहा है और राइट साइड में A1 आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो सेंटर की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव लेते हैं। तो 2 टाइम्स द सेंटर इक्वल्स टू, ये नीचे की तरफ है तो इसको हम ऑपोजिट लेंगे तो -A कर लेंगे। मतलब जो नीचे की तरफ डायरेक्शन दी हुई है, अगर ऊपर यहाँ सेंटर अगर ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव है, तो नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव डालेंगे, प्लस A1 तो ऊपर की तरफ ही है, पॉजिटिव आ गया, तो A1 की वैल्यू आ गई 3A, ठीक है जी। अब बारी आएगी पुली 2 की, पुली 2। पुली 2, पुली 2 के लिए हम इसको बनाएंगे, ऊपर की तरफ है A1, नीचे की तरफ है कैपिटल ए और ये साइड ऊपर है स्मॉल ए, ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। दिस इज अगेन 2 टाइम्स A1 इक्वल टू -A प्लस स्मॉल ए। A1 तो हमारा आया हुआ है 3A, देयरफॉर 2 टाइम्स A1 की वैल्यू है 3A माइनस कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए, तो ये आ गया स्मॉल ए इज इक्वल टू 6 + 1 7A। ये एक्सेलरेशन में रिलेशन आ गया इन दोनों की, स्मॉल ए में और कैपिटल में। अब हमें यहाँ पे टेंशन को देखना है। मान लेते हैं इस थ्रेड में टेंशन है T, तो इसमें भी T हो गई है ना, एक ही थ्रेड है, तो सेंटर वाला जो है उसके अंदर हो जाएगी 2T, तो ये घूम के जब यहाँ आएगा इसमें भी 2T होगी। जब इसमें 2T है तो इस वाले थ्रेड के अंदर हो जाएगा 4T और इसमें भी 4T हो जाएगी। अब मैं इस छोटे ब्लॉक को बनाता हूँ पहले, छोटे ब्लॉक है 1 kg, इसमें टेंशन T ऊपर 1G नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर, तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू 1A। दिस इज फर्स्ट, सॉरी ये फर्स्ट हो गया और इसको ले लेते हैं हम सेकेंड। ठीक है, तो आइए इसको एक बार देखते हैं। फिर हम 10 kg को बनाएंगे। 10 kg में इस तरफ से एक लग रहा है 4 टाइम्स T, बीच में एक लग रही है टेंशन 2T, राइट मोस्ट एक टेंशन लग रही है T और नीचे है 10G और ये जा भी नीचे की तरफ रहा है A से, तो हम बनाएंगे डाउनवर्ड फोर्स 10G माइनस अपवर्ड फोर्स 4 + 2 + 1 7T इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज थर्ड। फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमेशा ध्यान रखिए, इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको स्मॉल ए की वैल्यू रखनी है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T टेंशन, और ऐसे ही कैपिटल ए की वैल्यू रखनी है 7/10T इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T। ये सॉल्व होगा, therefore T minus G is equal to 7G minus 49/10T। तो
तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 प्लस 49/10 इक्वल टू 8g। टी की वैल्यू आ गई 80g अपॉन 59। Therefore, small a t minus g, 80 minus 59 by 59g, 21, 59g। ये एक्सेलरेशन आ गई स्मॉल ए की 1 kg की, सही आ रही है, ऊपर जा रही है। और कैपिटल ए की इससे 1/7, 3g/50। ठीक है बेटा, तो ये है तरीका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही करेंगे हम, बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।